हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी3 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन बी1, तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दूसरा रूप पढ़ेंगे। जैसे विटामिन बी1 हमने पढ़ा था, बी2 पढ़ा था और हम नेक्स्ट बी3 पढ़ने जा रहे हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रूप है ये सब। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, डिटेल से जानते हैं हम इसके स्रोत के बारे में, इसकी कमी से होने वाले रोग और इसकी खोज किसने की, इसका रासायनिक नाम। हम एक एक करके डिटेल से समझाएंगे आपको। चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। विटामिन बी3 के दो नाम हैं, नियासिन और निकोटिनिक। इसे हम रासायनिक नेम भी कहते हैं। ये आपका रासायनिक नेम है, यहाँ पे दिया हुआ है नियासिन और निकोटिनिक। इसे हम बी3 के रासायनिक नाम है ये। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कैलस ने की थी। कैलस ने विटामिन बी3 की खोज की थी 1725 में। इन्होंने 1725 में विटामिन बी3 की खोज की थी। और इन्होंने जब विटामिन बी3 की खोज की थी तो इन्होंने प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर किया था। खोज करते समय इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। किसकी खोज की थी इन्होंने? विटामिन बी3 की खोज की थी। तो विटामिन बी3 की खोजकर्ता कौन है? कैलस। और इन्होंने कब खोज की थी? 1725 में। और प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? तो प्रयोग जो इन्होंने किया था कुत्ते पे किया था। विटामिन बी3 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सारे विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। हमने देखा था कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों आपके क्या हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में देर तक स्टोर नहीं रह सकते हैं। बॉडी हमारी उसको देर तक स्टोर नहीं रख सकती है। वो बॉडी से वो उत्सर्जित हो जाता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी में देर तक स्टोर होता है, उससे बॉडी हमारी स्टोर कर लेती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन का डिस्कशन किया हुआ है। अब बात करते हैं हम विटामिन बी3 के स्रोत, सोर्स ऑफ विटामिन बी3। तो सोर्स ऑफ विटामिन बी3 के कौन कौन से हैं? चावल का ऊपरी हिस्सा, लीवर, मछली का मांस और खमीर। ये क्या है? विटामिन बी3 के स्रोत हैं। चावल का ऊपरी हिस्सा, चावल पकाते वक्त जो माड़ निकलती है उसे हम चावल का ऊपरी हिस्से से ही प्राप्त करते हैं उसको, तो वो विटामिन बी3 का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन बी3 का स्रोत क्या है? चावल का ऊपरी हिस्सा, लीवर और मछली का मांस और खमीर। ये क्या हो गया? विटामिन बी3 के स्रोत हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी3 की प्रॉपर्टी। इसके गुण क्या है, विशेषता क्या है, क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारे लिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है ये, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम जो होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया करते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है किसके द्वारा? विटामिन बी3 के द्वारा। विटामिन बी3 तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्ट करता है और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी को प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। और क्या करता है? ये माइग्रेन से बचाता है। माइग्रेन आपके ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है जिसे ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है बीमारी को।
क्या करता है, रिमूव करता है हमारे बॉडी से और उसको बचाव करता है। और विटामिन B3 त्वचा विकार को रोकता है, यानी प्रोटेक्ट करता है स्किन को। स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी डिजीज़ होते हैं, उसे विटामिन B3 के द्वारा रोका जा सकता है। और ये हेल्प करता है सेलुलर, क्या करता है, रेस्पिरेशन, सेल के रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये यहाँ पे क्या है, में मदद करता है, सेलुलर श्वसन में मदद करता है ये। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तंत्रिका तंत्र की रक्षा करना, ऊर्जा उत्पादन, माइग्रेन से बचाव, त्वचा विकार को रोकने के लिए और सेलुलर श्वसन में मदद करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब देखेंगे हम विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, हम उसे क्या कहते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में पेलग्रा नामक रोग होता है, जो हमारे स्किन को प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं फिगर में किस प्रकार से है। ये आपके स्किन को खुरदरी और पपड़ी जैसे पड़ जाती है, ये है, और ये खुजली उत्पन्न करती है, से भद्दी त्वचा कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये पेलग्रा रोग है। इससे क्या प्रभावित होती है, इससे हमारे बॉडी की स्किन प्रभावित होती है। अब इसे 3D और पेलग्रा के नाम से भी कभी कभी सुनते हैं। तो 3D पेलग्रा लक्षण का संग्रह रूप है। 3D के द्वारा पेलग्रा की पहचान की जाती है। तो 3D का अर्थ क्या है, इसमें 3 D दिया हुआ है। अब तीनों D को हम देखेंगे एक एक करके। पहले D का मतलब होता है डायरिया। पहले D का मतलब है डायरिया, डायरिया जो पाचन विकार से संबंधित है। और दूसरा D जो है डर्मेटाइटिस, ये त्वचा से संबंधित विकार होता है। और तीसरा D क्या है, डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स मानसिक विकार, तो ये मानसिक विकार से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि 3D का मतलब क्या हो गया। पहला D का मतलब डायरिया, दूसरे D का मतलब डर्मेटाइटिस और तीसरे D का मतलब डिमेंशिया। ये तीनों D क्या है, पेलग्रा लक्षण का संग्रह रूप है। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। किसी चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। कोई भी अच्छी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम उसे टेक करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए क्या करती है, हानिकारक हो जाती है। उसी प्रकार से हम अगर विटामिन B3 की मात्रा 120 मिलीग्राम प्रतिदिन लिया जाता है, जो डेली रिकमेंड है इसकी 120 मिलीग्राम है। अगर हम इसकी मात्रा इससे ज़्यादा लेते हैं तो हमें क्या होता है, सिर दर्द, पेट दर्द, सूजन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये क्या करती है, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में इसे हम इंटेक कर लेते हैं तो ये जो है क्या उत्पन्न कर देती है, हमारे बॉडी में विकार उत्पन्न कर देती हैं। तो अगर हम इसकी इंटेक 120 मिलीग्राम से अधिक लेते हैं तो क्या होता है, सिर दर्द, पेट दर्द, सूजन ऐसी समस्या हमें देखने को मिलती है। ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन B3 वाटर सोल्यूबल है, बट ये ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होता है, ये गर्म पानी में घुलनशील होता है। तो आपने देखा कि टॉक्सिसिटी 120 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। और ये ठंडे पानी में नहीं घुलता है, ये गर्म पानी में घुलता है। और 3D पेलग्रा लक्षण का संग्रह रूप है।
जो हमने एक एक करके डिस्कस किया तीनों डी के बारे में। पहला डी डायरिया, दूसरा डी डर्मेटाइटिस, तीसरा डी डेमेंशिया। और रोग के बारे में हमने डिस्कस किया, इससे पेलग्रा रोग होता है। प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, तंत्रिका तंत्र, ऊर्जा उत्पादन, माइग्रेन से बचाव, त्वचा विकार और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके स्रोत के बारे में हमने देखा, चावल का ऊपरी हिस्सा, लीवर, मछली का मांस और खमीर। इसके दो नाम हैं, रासायनिक नाम इसके नियासिन और निकोटेनिक। इसकी खोज किसने की, कैलस ने। और कब की, 1725 में। और प्रयोग किस पे किया इन्होंने, कुत्ते पे किया। और ये कैसा विटामिन है आपका, वाटर सोल्युबल विटामिन है, जो बॉडी में देर तक स्टोर नहीं रह सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन B5 के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में।